अगर आप भी पढ़ाई को बार बार दोहराते हो फिर भी याद किया भूल जाते हो, जो भी पढ़ा है वह याद नहीं रहता। यही प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स लाइफ में। याद किया भूल गए, याद किया भूल गए। जब हम कई बार याद करते हैं ना, फिर भी याद किया हुआ याद नहीं रहता, तो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं कि मेरे में ही कुछ कमी है, मेरी ही याद करने की क्षमता कम है। लेकिन दूसरा जिसको सब याद है वह मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। सभी की मेमोरी अनलिमिटेड है, बस अपनी सोच और गलतियाँ की वजह से मेमोरी को अपना ब्लॉक कर लिया है। हमारे ब्रेन की स्टोरेज क्षमता 2.5 पता वाइट वर्ड्स तक होती है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी क्षमता अनलिमिटेड होती है। जी हाँ, जितने भी हैं वह हमारी पुरानी जो लाइफ के लिए काफ़ी हमारे दिमाग में छोटे छोटे पोस्ट हैं, और एक पोस्ट में करोड़ों इन्फॉर्मेशन याद रखना क्षमता होती है। हमारे दिमाग की इतनी क्षमता है कि वह दुनिया की सभी लाइब्रेरी में मौजूद किताबें को याद कर सकती है। अगर हम लगातार दिन रात पूरी लाइफ में अपने मन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डालते रहें तो हाँ जी, तभी ब्रेन का 20% पार्ट भी फुल नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद में वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी, बट अब से कोशिश किया जाएगी आप सभी के लिए डेली वीडियोस आए। तो जो भी आज का जो टॉपिक के टाइटल आप समझ ही होंगे, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। और जो भी पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के आस्क थे जिसके ऊपर मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी है। होप करूँगी वाली वीडियो आपको पसंद आए बच्चों। तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी याद करके कभी नहीं भूलें। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट करें, आपको स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। बताते हैं आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको सब चीज़ें याद है और आप कभी भी ना भूलें बच्चों। तो मनुष्य केवल पूरे जीवन में ना कल में अपने मन की क्षमता का 10% ही उपयोग कर पाता है। कभी सोचा है आपने, इतनी क्षमता होने के बाद भी स्टूडेंट क्यों भूल जाते हैं? अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं है। पढ़े हुए टॉपिक को लंबे समय तक मेमोरी में डालने का तरीका पता नहीं है। आप गलत नहीं हो, आपका मेथड गलत है। आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है। नंबर 1, इंटरेस्ट, रुचि। यानी कि सबसे पहले बात यह है कि आप शिक्षक दूसरा जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो तो तब उसमें रुचि नहीं लेते हैं, ना ही उसे फोकस करते हो। फिर जब घर आकर याद करते हो तब सब कुछ सर के ऊपर से चला जाता है। पता है क्या होता है, जब हमें टीचर समझा रही होती है तब तो हम बातचीत में लगे रहते हैं, अपने साथ वाले बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन करते रहते हैं, और उसके बाद हमें बहुत डिले हो जाती है पढ़ाई को लेके ना। और फिर हम घर आके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड से, हमारे सिर से ऊपर को जाती है। ये बात सच है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। तो देखो, जैसे तुम किसी भी मूवी को देखते हो और उस वक्त शांत रहकर पूरे फोकस के साथ मूवी को देखते हो ना, वॉच करते हो, तो पूरा इंटरेस्ट के साथ में 3 घंटे बैठ के आनंद लेते हो। फिर घर आकर मूवी की पूरी कहानी दूसरों को बताते हो, सुनाते हो और बताते हो बहुत अच्छा कंसेप्ट था। सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा होगा। अब यही बात तुम समझ लो, जो भी पढ़ रहे हो शांत रहकर और उसे टॉपिक को रुचि के साथ पढ़े, पूरे फोकस से जब तुम उसे पढ़ोगे ना, 2 बार दोहराओगे तो 100% आपको जैसे मूवी की स्टोरी याद रहती है ना, ऐसे ही आपको पढ़ाई याद हो जाए करेगी। और ये सच है बच्चों, जनरली आप करके देखना। सेकंड, माइंड प्लेस टेक्निक। जी हाँ, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, और दोहराने के बाद भी यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मन पहले तकनीक से जो आगे तरीका बताने जा रही हूँ, यदि इसे अपना लोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, आप जो भी विषय पढ़ रहे हो उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप उसे टॉपिक को अपने जीवन की डेली हैबिट में ले लो, जो कि आपने आपसे रिलेट करने की, याद करने की आदत डालो। इसी ही मन पहले तकनीक करता है। चलो एक उदाहरण देती हूँ मैं आप सभी को। जैसे माँ के चलो, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ 1988 में हुआ, तो हम अपने आप से इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सन 88 में मेरा जन्म हुआ या तभी से शुभारंभ हुआ है। एक और उदाहरण से समझते हैं। आपको याद करना है हीराकुंड
बंद परियोजना महानदी पर बनाया गया है, तब इसे ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। महान है जो हीरा वह उड़ीसा में है, और यह भी क्लियर हो गया है महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना है। नंबर 3, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दो। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप किसी अजीब इंसान जैसे कई तरह के चमकीले टाइप के कपड़े पहने हो, एकदम कलरफुल, और यदि आप उसे एक बार देख लेते हो तो उसको चेहरा नहीं भूलते हो, आपको पढ़ने पढ़ते समय जो आप पैराग्राफ याद कर रहे हो उसमें भी आप अपना पॉइंट को हाईलाइट्स करो दो, जिससे वह देखने में कलरफुल लगे। कहीं रिसर्च यानी अनुसंधान से पता चला है कि आकर्षक मतलब जो चीज़ अट्रैक्टिव और कलरफुल होती है ना, वो शब्दों ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। मतलब यह है कि ज़िंदगी भर से जो आप ब्लैक बोरिंग टाइप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, अब कुछ उससे अलग हटके जब कलरफुल टेक्स्ट आपके दिमाग में जाएंगे तब वह अधिक प्रभावशाली तरीके से ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। नंबर 4, रातों में मत समझो। हर स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किसी टॉपिक को याद करता है और वह एग्ज़ाम में जाकर ही उसे भूल जाए तो फिर उसे पूरी लाइफ ही बेकार हो जाती है ना बच्चों। ऐसा सिर्फ टॉपिक को रटने के कारण होता है। देखो हमारे दिमाग में जो भी हम पढ़ते हैं तो वह 2 जगह पर स्टोर यानी कि इकट्ठा होता है, शॉर्ट मेमोरी टर्म में और लॉन्ग मेमोरी में। तो अब क्या सवाल है कि यह शॉर्ट मेमोरी क्या है? इसमें जो भी हमने पढ़ा है या याद किया है वह थोड़े समय के लिए याद रहेगा। मतलब कि जो यह खतरनाक मेमोरी है ना हमारी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे ही इस्तेमाल करते हैं, तभी एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। इसे ऐसा समझो, देखो चीज़ें रटने से या तो हो जाएगी, लेकिन आपको दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी। रटना तब होता है जब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है। बस रटने पर ध्यान मत दो, समझने पर ध्यान दो। आपको यह सब तब करना पड़ता है जब आपके सामने एग्ज़ाम की इमरजेंसी होती है। तो अब आज से रटना बंद कर दो। यह खतरनाक चीज़ें हैं जो कि समझो, याद करो। लॉन्ग टर्म देखो, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि हमेशा के लिए पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हो तो हर चीज़ को समझना शुरू कर दो। हर एक टॉपिक को समझकर उसको चिंतन करना होगा। तब आप कोई बड़ा पैराग्राफ याद करते हो, तब आपका मन नहीं करता। आपके अंदर नेगेटिविटी होती है कि मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। ये सब चीज़ें होती हैं, हर एक बच्चे के अंदर होती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वगैरह वगैरह। जब तुम शांत होकर एक आंत में बैठकर पढ़ोगे ना, से याद नहीं कर पाओ रहे हो, तो पॉजिटिव वाइब्स लाओ अपने अंदर। जो पॉजिटिव वाइब लाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे क्लास में फेल नहीं होना, मुझे अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनाना अपने टीचर्स के आगे, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। जब अब तुम ये चीज़ें करोगे ना तो नेगेटिविटी लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो गाइज़, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने पर ध्यान देना है। ये एक अजीब सा तरीका है जिससे मैं आपको समझाया, हमेशा के लिए याद रखना वाला लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि हम लोग क्या है, नेगेटिविटी पहले ही कर लेते हैं माइंड में कि हमसे तो होगा ही नहीं। सीरियस नहीं लेते किसी भी चीज़ को, दिमाग में अलर्ट नहीं होते दिमाग। मतलब हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे बट नहीं हो पाता। हमें अच्छा सोचना है और हमारे साथ अच्छा होगा। और जब आप रटने की बजाय सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में इजीली सेव हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वाला वीडियो काफ़ी होपफुल रहा हो आप सभी का। अगर होपफुल रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अब से रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मुझे पता चले किस किस बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर टॉपिक अनदर वीडियो के साथ में। और अगर आपके माइंड में कोई भी आस्क हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो बाय बाय।